हाय, गुड मॉर्निंग गाइस ऑल ऑफ यू। मैं धर्मवीर चाहा चार डिफेंस एकेडमी आगरा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम मैथ्स की क्लास लेकर के आए हैं। मैथ्स में यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट डिजिट। आज हम यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट। चार डिफेंस एकेडमी आगरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अधिक से अधिक संख्या में छात्र आकर के चार डिफेंस एकेडमी आगरा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए गेट स्टार्ट शुरू करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास डिजिट यानी अंक कितने होते हैं। हमारे पास डिजिटों की संख्या होती है 10। टोटल डिजिट कितनी होती है? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इन अंकों का निर्माण करके, इन अंकों के द्वारा ही हम किसी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इन डिजिटों के द्वारा हम संख्या बना सकते हैं। अब मैंने देखिए दो बॉक्स बनाए हैं। एक में लिखा है 0 1 5 और 6। दूसरे में लिखा है 2 3 4 7 8 और 9। अगर कोई भी संख्या 0 की पावर के रूप में हो, 1 की पावर के रूप में हो, 5 की पावर के रूप में हो, 6 की पावर के रूप में हो, तो इसका इकाई का अंक स्वयं संख्या रहती है। इटसेल्फ, नंबर बाय इटसेल्फ। यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 की पावर 102। अगर 0 को मैं 102 बार खोलूंगा तो कितना आएगा? 0। यानी 0 को आप कितना भी बार गुणा कर लीजिए, इकाई का अंक क्या रहेगा? 0। नेक्स्ट आता है 1। अगर 1 की पावर में 96 रख देता हूं, अगर 1 का मैं 96 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 1 ही होगा। यानी इसका भी इकाई का अंक क्या रहेगा? 1। कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5। 5 की पावर मैंने 26 रख दिया। 5 का अगर मैं 26 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक संख्या प्राप्त होगी, जिसमें लास्ट का अंक हमारे पास क्या रहेगा? 5 रहेगा। ऑलवेज 5। 5 का आप कितनी भी बार गुणा कर लीजिए, हमें लास्ट में क्या अंक प्राप्त होगा? 5। और लास्ट का अंक क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या है? 5। अभी बताएंगे कैसे रहता है, वो भी फूल शुरू करेंगे तब। 5। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6। 6 की पावर, इससे तात्पर्य ये निकल के आता है अगर 0 का पावर कितना भी दिया हुआ हो हमारे पास 0 आएगा। 1 का पावर कितना भी दिया हुआ, 1 का एक्सपेंशन आप करेंगे तो 1 आएगा। 5 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए हमें 5 प्राप्त होगा। 6 का हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 6 प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है? 0 1 5 और 6। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 यूनिट डिजिट रहता है। अब हमारे पास चेंज आता है 2 3 4 7 8 और 9 में। सपोज मैं कोई एक छोटी संख्या लिख देता हूं 109864। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें इकाई का अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट। तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे पढ़ते जाते हैं। यूनिट, टेनर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, सौ, यानी इस प्रकार संख्या को पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये सिंपल फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम आसानी से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, कोई क्वेश्चन है 7 टू द पावर 97। अब कह रहा है आपसे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये है 7 का हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 97। यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 97 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक हमें बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी, जिसका जो पहला अंक होगा इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। तो क्या करते हैं, 0 1 5 और 6 को छोड़ने के बाद जो डिजिट हमारे पास बचती हैं, पावर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। पावर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। यदि कोई संख्या घात के रूप में दी हुई है, उसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो घात को हमेशा 4 से विभाजित कर देते हैं। घात को 4 से विभाजित करने के बाद जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है उसे घात के रूप में लिखते हैं। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बच सकता है।
2 और मैक्सिमम 3, 4 तो बचेगा नहीं, 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। यानी इस संख्या को हम 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे इसकी पावर के रूप में लिखेंगे, उसका क्या कर देंगे, विस्तार खोल देंगे, भाग देते हैं। 4 2 जा 8, कितना बचा 1, 4 4 जा 60, 4 चौके 16, कितना बचेगा 1, 7 की पावर कितना बचेगा 1, 7 की पावर 1 कितना होता है 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 92 की पावर 93, 92 की पावर 93, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे, हमारे पास यूनिट प्लेस क्या है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 93 लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 तिया 12, कितना बचा 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास दिया है 9084 टू द पावर 82, फाइंड द यूनिट डिजिट। लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 82, 4 टू द पावर 82। अब हम क्या करेंगे, 82 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना रिमाइंडर बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 की पावर कितना बचा 2, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 16 में का क्या है 6। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक दैट 91 टू द पावर 91 इंटू 83 टू द पावर 83 इंटू 84 टू द पावर 81। तो कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट डिजिट। हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 1 टू द पावर 91 इंटू 3 टू द पावर 83 इंटू 4 टू द पावर 81। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस से ही मतलब है, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, फाइंड द यूनिट प्लेस। 1 का आप 91 मल्टीप्लाई करेंगे, आप 1 का कितनी बार कर लीजिए, मैंने क्या बताया था 1, यहाँ क्या है 3 का 4 इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, यानी 3 की पावर कितना बचा 3, 4 की पावर इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1 रिमाइंडर। 1 का आप कितनी बार कर लीजिए 1, 4 दूनी 8, कितना शेष पर बचेगा 3, 4 दूनी 8, कितना शेष पर बचेगा 1। यहाँ हमारे पास 1 है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 4, 4 सत्ते 28, 28 एक अंक 28, इकाई अंक क्या है 8 ही अंक। ओके, कहने का मतलब यही है, पावर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, रिमेनिंग 0 1 5 और 6, 5 0 1 5 और 6 को छोड़ करके बाकी सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो शेष पर बचता है उसे पावर के रूप में लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3527 टू दी पावर 654, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना है। यूनिट प्लेस क्या है इसमें 7 की पावर 654 लिख सकते हैं। मैंने बताया पावर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, इधर दे लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। 6 से किससे भाग देंगे 4 से, 4 एक 4, कितना बचा 2, 4 सिक्के 24, कितना बचा 1, 4 तिया 12, कितना बचेगा 2 रिमाइंडर बचा है, यानी 7 की पावर हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा है,
तो 7 की पावर 2 कितना होता है 49। 49 में यूनिट प्लेस क्या है 9। 9 इज योर आंसर। ओके गाइस, आर यू रेडी? नेक्स्ट करें। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कौंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, टक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मंजिल मिलने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, कठिन प्रश्न करना पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट कंटिन्यू। ये क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना है। फाइंड द यूनिट प्लेस। चलिए, यूनिट प्लेस के लिए 3 टू द पावर 101। ओके, नेक्स्ट 7 टू द पावर 69 इंटू 9 टू द पावर 92। यूनिट प्लेस की फॉर्मेट में से लिख सकते हैं। ओके, कट डाउन 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 1, यानी 3 की पावर कितना बचेगा यहाँ 1। यहाँ देंगे 4 एका 4, कितना बचेगा 2, 7 छिक्के 24, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 1 4 एका 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 तिया 12, कितना बचेगा 3 की पावर 1 होता है 3, 7 की पावर 1 होता है 7, 9, 7 20 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 9। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, अभी पावर के रूप में है, कभी कभी क्वेश्चन मल्टीप्लाई के रूप में दे देता है, कभी कभी कैसे देता है, ओनली मल्टीपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 492 इंटू 881 इंटू 496 इंटू 908। वो कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट। इसका मतलब ये जो 4 संख्या हमें दी हुई है, इनका चारों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक बड़ी संख्या प्राप्त होगी। जो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, इसका जो लास्ट का प्लेस होगा इज कॉल्ड यूनिट प्लेस। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना है हमें, यूनिट प्लेस से मतलब है इसका यूनिट प्लेस 2, 1, 6 और 8 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 8। 2 का 1 में करेंगे 2, 6 का 8 में करेंगे 48, 2 का 8 में करेंगे 8 दूनी 16। यूनिट प्लेस क्या है 6 से जुड़ा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वन इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 अप टू द 89। फाइंड द यूनिट प्लेस, निकालिए। फाइंड द यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करना, निकालिए। चलिए, हमें क्या करना है, फाइंड द यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसका यूनिट प्लेस 1, 2, 3, 4, 5 अप टू द 9 टर्म्स। मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू द 9 टर्म्स। तो दिया हुआ है, दिया है।
हमें क्या करना है, अगर मैं 4 का 5 में करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है 20। 20 में क्या है 0, और 0 को आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी संख्या को क्या बना देता है 0। तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, और 0 तो क्या रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यूनिट प्लेस 1 2 3 4 5 टू द 9 टर्म्स। 4 का अगर मैं 5 में गुणा करूंगा तो कितना होता है 20 20, और 20 में क्या है 0, और 0 को आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बना दीजिए पूरी संख्या को 0। तो यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7 to the power 71, 7 to the power 71 into 6 to the power 59 into 3 to the power 65, 3 to the power 65। फाइंड द यूनिट प्लेस, इकाई का अंक याद करना है। ओके गाइस, देखिएगा क्या करना है, 4 से डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 31 है, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3, 7 की पावर 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 1 बचा, 4 चौके 16, कितना बचा 3 इंटू 3 की पावर 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 3 बच रहा है। चलिए 7 की पावर 3 कितना होता है 343, 749 और 7 34, 6 की पावर 3 कितना होता है 36 छिक्का 216, 36 36 18 और 21 216, 6 का 2। ओके गाइस, यानी 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 343, 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 216, 3 का 3 टाइम्स करेंगे 27। आपका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस 3 इंटू 6 इंटू 7, 6 18, 18 इंटू 7, यूनिट प्लेस 7 8 56 56, यूनिट प्लेस क्या है 660 आंसर। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन क्या था कि जो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हुआ था, अब अगर संख्या पूरी पूरी डिविजिबल होती है तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 to the power 48, तो कह रहा है फाइंड द यूनिट प्लेस। देखिए पावर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, पूरी पूरी डिवाइजिबल होती है। यदि कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइज होती है तो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इवन और ऑड। इवन और ऑड जानते हैं, इवन होती है सम, ऑड होती है विषम। इवन और ऑड, सबसे पहले हम अगर किसी संख्या में 4 से पूरा पूरा विभाज्य होता है तो रिमाइंडर क्या होता है 0, और 0 किसी की पावर होती है क्या होता है 1, 1 नहीं हुआ है। क्या करेंगे, हम देखेंगे इवन है या ऑड है। ये वाली संख्या जिस संख्या पावर लगा हुआ है इवन है ऑड है, इवन है। सम संख्या है, सम संख्या है तो आंसर 6 कैसे रहेगा ये बताएंगे। अगर कोई संख्या ऐसी है जो सम है, सम क्या क्या है इसमें 2 है 4 है 6 है और 8 है, बाकी क्या है इवन। ऑड है, अगर 2 है 4 है 6 है 8 है, इसकी पावर कितना भी दिया हुआ है, पावर 4 से पूरा पूरा विभाजित है तो क्या रहेगा यूनिट डिजिट 6 रहेगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया है 9 to the power 48,
पूरा पूरा बायस है तो आंसर 1 रहेगा। कैसे रहेगा अभी हम आपको बता देंगे। ओके, देखिएगा, अगर इवन है तो 6, ऑड है तो 1। इवन के लिए 6 और ऑड के लिए 1। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 इंटू 12, 12×48 लिख सकते हैं। 4 की फॉर्मेट बता तो 4 का मैं 4 बार करूंगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, और 6 का 6 में करूंगा तो 36। यूनिट प्लेस क्या है 6, अभी मैंने बताया था 6 आएगा नहीं आएगा। अगर समय तो 6 और समय तो 1, इसे देख लीजिएगा। इसे क्या रख सकते 9 की पावर 4 इंटू 12, 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 9 9 81, और 1 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1। कहने का तात्पर्य यही है, अगर कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है और वो संख्या इवन है यानी सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा, और अगर विषम संख्या है 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, इवन है या ऑड है। 6 की पावर हम लिख सकते हैं 104, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है तो समय अब समय तो 6, ऑड होता तो 1। अगर इसे ऐसे लिख दें 9 9 1 नहीं 3 लिख लो, 2 की पावर 104। अब क्या सकते हैं 3 की पावर 104, 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा तो क्या बचेगा 1। तात्पर्य वही है, अगर कोई सम संख्या है, सम संख्या दी हुई है, उसमें पूरा पूरा 4 से भाग जाता है तो ऑलवेज यूनिट डिविजिट 6 क्यों होगा बता दिया था। अगर पूरा पूरा भाग जाता है और ये ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 1, हमेशा 1 रहेगा। एक और क्वेश्चन दिएगा, सेवन टू द पावर 95, मोस्ट इंपोर्टेंट, -3 टू द पावर 58। लास्ट क्वेश्चन है। आप सोच रहे थे अभी क्या पावर के रूप में था और गुणा के रूप में भी था, अब क्या माइनस के रूप में है, प्लस के रूप में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम है, तो जोड़ देंगे। 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू पावर 58, फाइंड द यूनिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट प्लेस। क्या करना है, भाग देंगे 7 टू द पावर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचेगा 3, माइनस क्या करेंगे 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 चौके 16, कितना बचेगा 2। 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है। अब आप उसको क्या करना है, माइनस करना है। 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। देखिए आपको पता है कि ये पावर दोनों सेम तो है नहीं, ना ही तो पावर सेम है ना ही बेस समय में, तो इनका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते थे, नहीं। क्या करेंगे 7 की पावर 3 कितना होता है 343, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 343 में घटाएंगे यहाँ हो गया 13, 13 में से 9 हो गया तो 4, तो यूनिट प्लेस इज ऑलवेज, यूनिट प्लेस क्या होगा 4। थैंक यू, बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चार डिफेंस एकेडमी आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता है। गुड बाय।